सोनिया गांधी से अचानक क्यों मिले पीएम मोदी? लोकसभा स्पीकर के कमरे में क्यों हुई मुलाकात? गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के सामने क्या हुई बात? सियासी गलियारों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की चाय पर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये मुलाकात लोकसभा स्पीकर के कमरे में हुई। बता दें कि 17वीं लोकसभा की कार्यवाही शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अगले 2-3 महीने में देश में आम चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा की कार्यवाही के आखिरी दिन राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी बात भी रखी और सभी सांसदों को धन्यवाद भी दिया। इसके बाद फ्लोर लीडर्स चाय पर मिले। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को हाथ जोड़कर नमस्कार कहा और उनका अभिवादन किया। दूसरी ओर सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी के अभिवादन का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली में मौसम में अचानक आए बदलाव को लेकर हल्की फुल्की बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 1-2 दिन में दिल्ली का मौसम भी बदलेगा। कार्यवाही के आखिरी दिन पीएम मोदी समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने पिछले 5 साल में सदन की कार्यवाही के संचालन को लेकर स्पीकर ओम बिरला का आभार भी जताया और उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ओम बिरला ने पद संभालने के बाद से सांसदों के लिए सुविधाओं में कई सुधार के कदम उठाए। विपक्ष ने अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाई और जनहित के मुद्दे उठाए। पीएम मोदी ने लोकसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि ये 5 साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के थे। ऐसा बहुत कम होता है कि रिफॉर्म और परफॉर्म दोनों हो और हम अपनी आंखों के सामने बदलाव देख सकें। देश 17वीं लोकसभा के माध्यम से इसका अनुभव कर रहा है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को आशीर्वाद देना जारी रखेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। 17वीं लोकसभा ने 5 वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेकविध महत्वपूर्ण निर्णय किए, अनेक चुनौतियों को सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास, एक प्रकार से आज का दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना यह अवसर है। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये समय है कि मैं सभी माननीय सांसदों का इस गृह के नेता के नाते भी और आप सबके एक साथी के नाते भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था।
यहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेकविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, इस 5 वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जात ने झेला। कौन बचेगा, कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, ऐसी वो अवस्था थी। ऐसे में सदन में आना, ये भी अपना घर छोड़ के निकलना, ये भी संकट का काल था। उसके बाद भी जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी, आपने उसको किया। देश के काम को रुकने नहीं दिया। सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए वो गति भी बनी रहे, और उस काम में सदन की जो भूमिका है वो प्रति भर भी पीछे न रहे। इसको आपने बड़ी कुशलता के साथ संभाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आज एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी माननीय सांसदों ने सांसद निधि से मुक्त। इतना ही नहीं, एक देशवासियों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सैलरी में से 30% कटौती का निर्णय सबने खुद ने किया, ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं। और आदरणीय सभापति जी, हम सभी सांसद बिना कारण साल में 2 बार हिंदुस्तान के मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों को इतना मिलता है और कैंटीन में इतने में खाते हैं, बाहर इतने में मिलता है, कैंटीन में इतने में मिलता है, बाहर यानी पता नहीं बाहर नोट लिए जाते थे। आपने निर्णय किया सबके लिए समान रेट होंगे कैंटीन में, और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की, और सभी सांसदों की बिना कारण इतनी फजेत करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे हम सबको आपने बचा लिया। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।